और हम लोग SIR जो लागू हुई है उसको पूरा वोटर लिस्ट ठीक करने का काम करेंगे। और 20 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, ये बहुत दुखद घटना है। समाजवादी पार्टी अकेले ही भाजपा का विकल्प है और समाजवादी पार्टी अकेले ही प्रदेश में सरकार बनाने में सक्षम है। ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज एक बैठक हुई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजन इंडिया को लेकर के बातचीत हुई। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने घोषणा की कि 16 नवंबर को बेंगलुरु में विजन इंडिया को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी लखनऊ मध्य से विधायक रविदास जी हैं। सर, जो विजन इंडिया की बात की जा रही है ये क्या है और कैसे काम करेगा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये इंडिया विजन या न्यू इंडिया या पॉजिटिव इंडिया, प्रोग्रेसिव इंडिया, इसकी पूरी बात यहाँ पर रखी है। 16 नवंबर को बंगलौर में इसका शुरुआत होने जा रही है, फिर पूरे देश के हर जगहों पर इसकी शुरुआत होगी और इसमें युवाओं की भागीदारी हो और पॉजिटिव रूप से लोग बने। जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ ये अभियान होगा। हम लोग मोहब्बत का पैगाम फैलाने का काम करेंगे और एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जिसमें खुशहाली हो, संपन्नता हो और सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे। लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करेंगे, लोगों को मोहब्बत का पैगाम फैलाने का काम करेंगे। 2027 में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। बिल्कुल अगला साल जो है, अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो क्या लगता है कि जो विजन इंडिया है इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाने का काम आप लोग कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने आज 2027 में होने वाले चुनाव का शंखनाद कर दिया है और हम लोग SIR जो लागू हुई है उसको पूरा वोटर लिस्ट ठीक करने का काम करेंगे। सभी वोटरों का नया फार्म भरा जाएगा और सभी मतदाताओं के नाम जोड़ने का प्रयास करेंगे। चुनाव आयोग ने जो ये SIR लागू करी है ये विपक्षी मतदाताओं के नाम काटने का षड्यंत्र है। हम लोग जो है वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपके नाम काटने का षड्यंत्र है तो इसके लिए आप लोग क्या तैयारी किए हुए हैं, क्या प्रयास रहने वाले? क्योंकि 4 नवंबर से SIR चालू है। समाजवादी पार्टी ने हर पोलिंग बूथ पर जो है अपने BLA बना दिए हैं और BLA वहां पर काम कर रहे हैं। हम लोग घर घर जाएंगे और घर घर जा करके फार्म भरवाएंगे और फार्म भरवा करके वोटर लिस्ट बिल्कुल एकदम ठीक करने का काम करेंगे। कोई मतदाता वोटर लिस्ट में उसका नाम छूट ना पाए और उसके बाद उसका मतदान पड़े, ये हम लोग तय करने का काम करेंगे। और उसकी शुरुआत जो है वो 4 नवंबर से SIR की जो वोटर लिस्ट बन रही है उसमें हम लोगों का काम शुरू हो गया है। कल दिल्ली में बहुत बड़ा भीषण हमला हुआ, उसको लेकर के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार घटनाएं होती हैं। इंटेलिजेंस फेलियर एक तरीके से माना जाएगा, लेकिन कोई भी जवाबदेही किसी की तय नहीं होती। दिल्ली में लाल किले पर और मेट्रो स्टेशन के पास बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। ये बहुत दुखद घटना है। केंद्र में 11 साल से भाजपा की सरकार है, फिर देश की राजधानी में 2900 किलोग्राम का विस्फोटक सामान देश में कैसे आया और किसी वर्तमान न्यायाधीश से पूरी घटना की जांच कराई जाए और जो लोग इसमें दोषी और जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री केवल पत्रकारों से कहते हैं कि बड़ी कार्रवाई होगी, हकीकत में जो आतंकवाद देश में बढ़ रहा है, जो ब्लास्ट हो रहे हैं, इसके लिए पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार जिम्मेदार है और 11 साल से भाजपा की सरकार है और आतंकवादी हमलों को रोक पाने में भाजपा की सरकार पूर्ण रूप से असफल साबित हुई है। बिहार में चुनाव है, आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। कल जो NDA के सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बन रही। क्या 2027 से पहले ये एक संकेत है? भाजपा के कई सहयोगी दल भाजपा का साथ छोड़ चुके हैं और आगामी चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं वो लोग?
समाजवादी पार्टी अकेले ही भाजपा का विकल्प है और समाजवादी पार्टी अकेले ही प्रदेश में सरकार बनाने में सक्षम है। ओम प्रकाश राजभर का स्वागत करेंगे अगर वो आना चाहेंगे आप लोग? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस संबंध में निर्णय करने का काम करेंगे। ये हमारे साथ थे लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है और जो भी उनके सहयोगी दल हैं वो उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़, लखनऊ।